नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से पारद शिवलिंग की पूजा करने से क्या क्या बेनिफिट हमें प्राप्त हो सकता है, इस विषय वस्तु को लेकर आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ पारद शिवलिंग को पूजा करने की विधि क्या है, किस किस विधि पूर्वक पूजन से हम किन किन विशिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, इस विषय वस्तु को आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आने पर इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें। यूं तो भगवान शिव बड़े ही कृपालु और दयालु कहे गए हैं। जो भी भक्त भगवान शिव की श्रद्धा निष्ठा भाव से पूजन अर्चन करते हैं, उनकी मनोकामना वैसे ही भगवान शिव संपूर्ण कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति पारद शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं, उनकी सभी प्रकार की मनोभिष्ट कामना शीघ्र ही संपूर्ण हो जाता है। पारद शिवलिंग के पूजन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पारद शिवलिंग का पूजन विधि विधान से करता है, उसे आजीवन उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ वह अंत में सर्वोत्तम गंतव्य यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। जीवन काल में उन्हें उच्च विद्या आदि और उच्च मान सम्मान का भी लाभ प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि पारद शिवलिंग की पूजा करने के क्या क्या फायदे हैं। प्रथम, सकारात्मक कवच बनाता है पारद शिवलिंग का पूजन करने से। प्राचीन ग्रंथों में पारद शिवलिंग को स्वयं सिद्ध धातु माना गया है। इसका वर्णन चरक संहिता के साथ साथ अनेकों ग्रंथों में ऐसा सुनने को पढ़ने को मिलता है कि जो व्यक्ति पारद शिवलिंग का विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं, उनके ऊपर के व उनके परिवार के ऊपर के तंत्र मंत्र व नकारात्मक ऊर्जा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ पारद शिवलिंग के पूजन अर्चन मात्र से। यही नहीं, उसके जीवन में उसके आसपास का जो वातावरण है वह सदैव सकारात्मक बना रहता है। वह सकारात्मक ऊर्जाओं से वह और उसका परिवार संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जाओं से संचरित रहता है। तो ऐसे में पारद शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। और जो व्यक्ति पारद शिवलिंग का पूजन करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं महाकाल और महाकाली दोनों ही नित्य करते हैं। दूसरा, साथ ही साथ पारद शिवलिंग के जो पूजन करते हैं, तो ऐसा शिव पुराण में कहा गया है कि जो नित्य पारद शिवलिंग का पूजन करते हैं, वह अपने घर में पारद शिवलिंग को रखते हैं। उनके घर में माँ लक्ष्मी और देवों के देव महादेव और स्वयं धन के भंडारी कुबेर देवता सदैव निवास करते हैं। दूसरा, पारद शिवलिंग की पूजा करने से भगवान की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। यही नहीं, पारद शिवलिंग का पूजा का प्रभाव किसी अन्य शिवलिंग से यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग आदि से 1000 गुना अधिक बताया गया। यह वर्णन शिव पुराण में है। साथ ही साथ पारद शिवलिंग का जो व्यक्ति पूजन करता है, उसे अस्थमा, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। यही नहीं, इस रोग जो अस्थमा व ब्लड प्रेशर संबंधित रोगी है, उन व्यक्तियों को इस रोग से मुक्ति पाने के लिए पारद शिवलिंग के ऊपर दुर्वा रस से व कुश रस से पारद शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से शीघ्र ही इन रोगों से छुटकारा मिलता है। अब बात करेंगे तीसरे उपाय को लेकर। इसकी पूजन करने से पारद शिवलिंग की इतनी महत्व शास्त्रों में बताया गया है, खास करके शिव पुराण में, कि पारद शिवलिंग की पूजन करने से घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। और इस पारद शिवलिंग की एक बड़ी ही खास विशेषता है कि इसे प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती है। कारण यह, मैंने पहले ही कहा कि अष्ट धातुओं में से पारद एक ऐसा धातु है जो स्वयं में सिद्ध होता है। यह बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही पावरफुल होता है। तो जो व्यक्ति पारद शिवलिंग को घर में रखना चाहते हैं, वह इसे मंगा करके, खरीद करके वैसे ही पूजन कर सकते हैं। इन्हें प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा आदि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्वयं में सक्रिय है, सक्रिय धातु है, सिद्ध धातु है। तो ऐसे में आप इन्हें घर मंगा करके जल, गंगा जल, पंचामृत आदि से जला से स्नान आदि पूर्वक करके गंधाक्षत पुष्प से इनकी पूजन करके और इन्हें घर में आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की पूर्ति होगी
और जो घर में धन धान्य की कमी बनी रहती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर अशांति का माहौल है तो धीरे धीरे घर में सुख शांति व समृद्धि का प्रभाव बना रहेगा। अब हम बात करेंगे चौथे उपाय के बारे में। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति नित्य पारद शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, पूजन करने के पश्चात उनको स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श करने मात्र से उनके सारे पाप व अवगुण नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, जिस पति पत्नी के बीच अनबन रहती हो वह पारद शिवलिंग पे अगर नित्य शहद चढ़ाते हैं, सबसे पहले देखिए कोई भी द्रव्य शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से पहले हमें जल चढ़ाना चाहिए। फिर जो द्रव्य आप अर्पण करते हैं उस द्रव्य के अर्पण करने के पश्चात पुनः आपको जल जो है अर्पण करना चाहिए। यह इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। तो जिस पति पत्नी के मध्य जो है अनबन रहता है, उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर नित्य पारद शिवलिंग के ऊपर जल से, फिर शहद से, फिर पुनः जल से स्नान कराते हैं, तो इससे उनके मध्य परस्पर मधुर संबंध स्थापित होते हैं। दूसरा, इस पारद शिवलिंग की पहचान क्या है? तो पारद शिवलिंग को अगर आप सूर्य देव की किरणों के समक्ष रखते हैं तो उन दोनों के, यानी कि जब सूर्य देव की किरणें पारद शिवलिंग के ऊपर पड़ती है, इससे दोनों के मिलन से इंद्रधनुष बनता है, जो कि बड़ा ही शुभ और मनमोहनीय होता है। अक्सर वर्षांत में हम इंद्रधनुष की तस्वीरें देखते हैं और उसे देख के बहुत सारे लोग जो है मोहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। तो वैसे ही इस ओरिजिनल पारद शिवलिंग की पहचान के लिए उसे जब आप सूर्य की किरणों में रखेंगे तो वह इंद्रधनुष जैसी छायाकृति को दर्शाएगा। यह इस पारद शिवलिंग का विशेष पहचान। अब हम बात करेंगे पांचवें उपाय के बारे में। छात्रों के लिए भी पारद शिवलिंग की उपासना बहुत ही शुभ माना गया है। पारद शिवलिंग को अगर आप धार्मिक अभिरुचि के परिकल्पना से भी अगर पूजन करते हैं, या जैसे किसी का बच्चा कमजोर हो पढ़ने में, वह अगर नित्य पारद शिवलिंग का पूजन करता है और पूजन करके उसके ऊपर शहद, बिल्वपत्र में शहद मिला के पारद शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है, तो इससे उसकी बुद्धि जो है तीव्र होती है। यही नहीं, उसकी जो बुद्धि है वह जागृत होने लगती है। और छात्रों के लिए पारद शिवलिंग का पूजन करना कल्याणकारी माना गया है। अगर पारद शिवलिंग की पूजा छात्र नियमित रूप से करेगा तो उसका दिमाग तीव्र होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की अनुभूति होगी, और पारद शिवलिंग हमारे चारों ओर की आभा को संतुलित और सामंजस्य को स्थापित करता है। यह पारद शिवलिंग का पूजन करना छात्रों के लिए कहीं ना कहीं उनको उनके चारों ओरों की जो आभा है, प्राकृतिक कलाएं हैं, उन्हें संतुलित करता है उनके मस्तिष्क में, और उनके बीच सामंजस्यता स्थापित करता है, और साथ ही साथ उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है, उनके क्रोध को, उनके आलस को वह दूर करता है। बात करेंगे छठे उपाय, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है पारद शिवलिंग का पूजन। अगर किसी व्यक्ति पर नकारात्मक शक्तियों का या फिर ग्रहों के अशुभ प्रभाव का असर है, तो ऐसे में वह व्यक्ति अगर नियमित रूप से पारद शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराता है और फिर उस गंगा जल को स्वयं के ऊपर छिड़काव करता है, सिंचन करता है, या उस गंगा जल को अपने कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करता है, तो उससे उसकी उन्नति होती है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और लाभ के नए जो है अवसर कहीं ना कहीं उसे प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यह पारद शिवलिंग नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए बड़ा ही रामबाण साबित होता है। अब हम बात करेंगे सातवें उपाय, जो कि रोग और बीमारियों को भी दूर रखने में पारद शिवलिंग विशेष महत्व रखता है। अगर किसी व्यक्ति को अनेकों प्रकार की शारीरिक पीड़ा उत्पन्न होती हो और उसके ऊपर औषधि व दवा, मेडिसिन काम नहीं करता हो, तो उस व्यक्ति के द्वारा पारद शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कराकर, दूध सभी कामनाओं के लिए होता, मनोकामनाओं के लिए होता है, तो दूध से अभिषेक करा करके फिर उस रोगी को आप औषधि व दवाई अगर देते हैं तो शीघ्र ही वह दवा या औषधि उसे लगने लगता है। यही नहीं, अभिषेक के पश्चात का जो द्रव्य, जिस द्रव्य से आप अभिषेक किए उसका उसे पान कराते हैं, उस जल को या उस दूध को उसे थोड़ा प्रसाद के रूप में पिलाते हैं, तो उसके रोग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि इस पारद शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। अगर कोई व्यक्ति पारद शिवलिंग के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, शिवलिंग के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करता है, तो उससे उसकी बुद्धि तीव्र होती है, और अगर इस पारद शिवलिंग को पूजा के लिए उपयोग करता है तो उसके
पूजन मात्र से उसकी अधिकांश जो मनोकामनाएं हैं वह भगवान शिव की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण होती है। अब हम बात करेंगे 8वीं और सबसे आखिरी उपाय के बारे में कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्वती शिवलिंग को हम किस प्रकार से पूजन करें। तो ऐसे में अगर किसी की आर्थिक तंगी है, वह कर्ज से अत्यधिक परेशान है, तो उनको चाहिए इस पारद शिवलिंग के ऊपर सोमवार के दिन व प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन या शिवरात्रि के दिन जो इस पारद शिवलिंग के ऊपर अपने मनोकामनाओं के हिसाब से उस मनोकामना के अनुसार उस द्रव्य से, जैसे कि हमारे शास्त्रों में अलग अलग द्रव्य बताए गए हैं अभिषेक के लिए। दूध सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। संतान के सुख आदि को भी दूध से अभिषेक करने से पूर्ति होती है। बच्चों में शिक्षा की कमी हो, अभिरुचि न हो, तो ऐसे में दूध में शक्कर मिला के अभिषेक करने से कुशाग्र बुद्धि व विद्या के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होता है। दूसरा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस व शहद से अभिषेक कराना उत्तम बताया गया है। रोग पीड़ा के लिए दुर्वा रस व कुश रस से अभिषेक करना उत्तम बताया गया है। शत्रु पीड़ा से रक्षा पाने के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करना उत्तम बताया गया है। और अगर किसी व्यक्ति से सम्मोहन की प्रक्रिया करना हो, वशीकरण का प्रक्रिया करना हो, तो सुगंधित इत्र जल में मिला करके भगवान का अभिषेक करने से उसकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और मोक्ष की अभिलाषा से भगवान को गंगा जल से स्नान आदि करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस प्रकार की मनोकामना रखती भगवान शिव का सोमवार व प्रदोष तिथि पे या फिर शिवरात्रि या एकादशी पे, शिवरात्रि पे अगर भगवान का अभिषेक करता है और अभिषेक करने के पश्चात 108 बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण करता है, फिर उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रखता है, धन जैसे स्थान पे रखता है, उससे उसकी आर्थिक संकट दूर होगी, उत्तम धन की प्राप्ति होगी और अनावश्यक खर्चों से वह बचेगा। तो ये तो रहा आपके लिए 8 प्रकार के अलग अलग उपाय जो कि पारद शिवलिंग के ऊपर करने से इन 8 प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। अब ये जान लीजिए कि इसकी नित्य की जो पूजन की विधि है वह किस प्रकार आपको करना चाहिए। तो मैंने आपको पूर्व में कह दिया कि पारद शिवलिंग स्वयं में सक्रिय है, स्वयं में सिद्ध और उत्तम शिवलिंग बताया गया है शास्त्रों में। खास करके यह ब्रह्म पुराण में इसका हमें जिक्र और शिव पुराण में मिलता है कि पारद शिवलिंग भगवान शिव के अंश से उत्पन्न है, इसलिए इसका विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो इसकी नित्य की जो पूजन की विधि है वो इस प्रकार है। आप उसे सबसे पहले जल मिश्रित, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं, फिर उसके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। आप चाहें तो पृथक पृथक भी स्नान करा सकते हैं, पहले दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर शहद से, फिर जल से, फिर घी से, फिर जल से, फिर शहद से, फिर जल से, फिर शक्कर से। इस प्रकार से पृथक पृथक सामग्रियों से भी स्नान करा सकते हैं और फिर बाद में जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान के ऊपर सुगंधित पुष्पों का इत्र लेपन लगाएं, फिर उनको वस्त्र चढ़ाएं, कलावे का वस्त्र या फिर मौली का वस्त्र, या फिर अगर आप वस्त्र शिला सिलाया वस्त्र अगर अर्पण करते हैं तो अति उत्तम है। भगवान को यज्ञोपवीत अवश्य पहना के रखें और उनके ऊपर अष्टगंध से या भस्म से ओम या राम लिखें। अगर यह नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर अच्छे से लेप लगा, शिवलिंग के ऊपर पूरे अच्छे से जो है लेप लगा दें। ऐसा करने से भी आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण होगी। उसके पश्चात उसके ऊपर आप अक्षत चढ़ाएं, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, आकड़े का पुष्प, श्वेत आकड़े का पुष्प, उसके फल, भांग, यह भगवान को अति प्रिय है। ये सारी सामग्रियाँ आप उनको अर्पण करें, फिर धूप दीप दिखाकर उन्हें मिश्री का भोग लगाएं, पंचमेवे का भोग लगाएं और फिर उनकी पूजन पूर्वक, स्तुति पूर्वक आरती करें। ऐसा करने से, नित्य रूप से ऐसा करने से जीवन की बड़ी से बड़ी जो आपकी मनोकामना होगी वह निश्चय ही शीघ्र पूर्ण होगी। और वैसे भी जो शिव के भक्त हैं, अनन्य रूप से भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान उनकी इच्छाओं को कभी अधूरा नहीं छोड़ता, शीघ्र ही वह पूर्ण कर देता है। इसलिए इस कली काल में भगवान विष्णु की और भगवान शिव की अत्यधिक रूप से पूजन व भजन करें। निश्चय ही आपके जीवन का जो दुख होगा शीघ्र ही दूर होकर सुख समृद्धि में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।